चलिए उनसे भी जरा बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी मनोव्यथा क्या रही, आज उन्हें कैसा लग रहा है जब रामलला विराजमान हो रहे हैं, पुनः विराजमान हो रहे हैं, क्योंकि हो रहा है हल्ला, बैठ रहे हैं रामलला वहीं श्री अयोध्या धाम में। मोहनलाल खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं, मेरे बगल में यहां बैठे हैं, तेजनगर कमला नगर आगरा से हैं, और उनके उस तरफ वहां पंकज अग्रवाल जी हैं, आपको भी नमस्ते। जसवंत छत्री बालकेश्वर आगरा से हैं, आप शिवशंकर अग्रवाल जी हैं, शिवपुरी बालकेश्वर आगरा से, और मेरे बगल में बैठी हैं पूर्णिमा कोठारी जी, जिनके दो भाई राम जी और शरद जी, दोनों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, क्योंकि जब कार सेवकों पर गोलियां चली थी तब इन दोनों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। पूर्णिमा जी, मैं आप ही से शुरू करना चाहूंगा और आपसे जानना चाहूंगा, आप कितने साल की थी और उस वक्त 30 अक्टूबर 1990 की बात है, अक्टूबर 1990 की बात है, तो उस वक्त कैसा माहौल था? जय श्री राम। मैं उस समय सिर्फ 19 साल की थी, दोनों भाई मुझसे बड़े थे, और माहौल तो ऐसा था कि तब से आज तक मैं बोलूंगी कि जय श्री राम का ये जो महामंत्र है, ये मेरे मुंह पर तब से आज तक लगा हुआ है। भाइयों को मैंने रामशिला से लेकर राम ज्योति पूजन तक कार्य करते हुए देखा, और जब आह्वान का वक्त आया उन दोनों को अपना नाम आगे करते हुए भी देखा, दोनों को सबसे आज्ञा लेकर जाते हुए भी देखा, और दोनों को अपना सर्वस्व बलिदान करते हुए भी देखा। जब आपको ये खबर मिली, वहां जो घटना घटी है, कैसे आपको सूचित किया गया? उस वक्त तो जिस तरह से आजकल एक ही इंस्ट्रूमेंट में सब कुछ हो जाता है, वैसा तो नहीं था, तो कैसे आपको पता लगा और क्या आपको लगा उस वक्त? बहुत मुश्किल समय था, क्योंकि मीडिया और नेशनल चैनल यही थे, और उन सबको सरकार ने दबा दिया था। जब 30 अक्टूबर की कार सेवा जो सफलतम तरीके से हुई थी, और मेरे दोनों भाइयों ने ये, जिसको मैं कहूं कि सबसे पहले ध्वज फहराने का एक गौरव प्राप्त किया था, उन दोनों भाइयों ने अपना कार्य संपूर्ण किया। बहुत प्रसन्न थे, सभी कारसेवक प्रसन्न थे। वैसे में जब झूठ सबके सामने आया तो सब में स्वाभाविक रोष था, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र के नाम एक संदेश दिया था, वो 30 अक्टूबर की कार सेवा करके। उस संदेश को राष्ट्र के सामने नहीं आने दिया जा रहा था, और झूठ दिखाया जा रहा था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, और सच में परिंदे ने पर नहीं मारा। किंतु इस झूठ को संगठन और कारसेवकों के रोष में आगे बढ़ाया गया। संगठन ने निर्णय लिया कि 2 नवंबर को हम फिर से सांकेतिक कार सेवा करेंगे, और उस सांकेतिक कार सेवा में उन्हें न हाथ में झंडी डंडी कुछ भी नहीं था, उन्हें सिर्फ राम धुन करते हुए आगे बढ़ना था, कोई विरोध भी नहीं करना था। शांत भाव से जहां उन्हें रोका जाए वहीं बैठ जाना था, और ऐसा ही सभी कारसेवकों ने किया भी। सब शांत भाव से बैठ गए। ऐसे में उन शांत बैठे हुए निर्दोष कारसेवकों पर सबसे पहले अश्रु गैस के गोले छोड़े गए, फिर लाठियां चलाई गई, और इससे भी मन नहीं भरा तो गोलियां चला दी गई। सभी ने अपने आसपास के घरों में आश्रय लिया, तब भी मन नहीं भरा। पता नहीं 30 तारीख की कौन सी खुन्नस थी उनके मन में, कि उनकी विफलता की कहानी जो थी वो कारसेवकों के खून से वो पूरा करना चाह रहे थे, उसे धोना चाह रहे थे। मेरे दोनों भाई भी एक घर में शरण ले चुके थे, पर उन दोनों को उस घर से निकाल के निर्मम तरीके से, और मैं कहूं तो कानून की खिलाफत करके, उन्हें उस दिन वहां पर गोली मारी गई। उन दोनों का बलिदान हुआ। बलिदान होने के तुरंत बाद ही कलकत्ता ये खबर पहुंचा दी गई थी संगठन के माध्यम से, पर संगठन ये साहस नहीं कर पा रहा था कि इनके घर वालों को कैसे बताया जाए, इनके माता पिता को कैसे बताया जाए। किसी तरीके से पिताजी को खोज के
संगठन के जितने बड़े अधिकारी थे उन्होंने बताया। मुझे नहीं पता पिताजी ने कैसे उस घटना को, उस बात को झेला। अब प्रश्न उठा कि घर पर माँ है, माँ के सामने ये बात कैसे जाए, माँ को कौन बताएगा ये बात। किसी का साहस नहीं हो रहा था। रात के लगभग 8 बजे कुछ लोग आए, उन्होंने शायद टो लेने आए थे कि इन्हें क्या पता है नहीं पता है, पर चूंकि टीवी सारे दिन से झूठ दिखा रहा था तो हमने टीवी भी बंद करके रख दिया था कि कुछ तो दिखाएगा नहीं, क्या फायदा है इसमें देखने का। और उस समय और कोई साधन भी नहीं था। तो ऐसे में उन्होंने जब जाना कि हमें कुछ भी नहीं पता है, और माँ बहुत घबरा भी रही थी अंदर से, पता नहीं मन बहुत बेचैन था उनका सुबह से ही, तो उन्होंने देखा तो उनका साहस नहीं हुआ कि माँ को बताएं। वो बिना बताए निकल गए। उसके बाद पिताजी आए। पिताजी का चेहरा बहुत उतरा हुआ, रोया हुआ। माँ ने देखते ही फिर पूछा कि क्या बात है, आपका चेहरा इतना रोया हुआ सा क्यों लग रहा है। तो पिताजी ने बोला कि नहीं नहीं, ऐसे मैं बहुत थक गया हूँ। चूंकि एक बात है कि मेरा विवाह भी सामने ही था 13 दिसंबर को, तो एक लगता है ना कि एक बाप के मन में बच्चे को लेकर बहुत जी भावना रहती है, तो कहीं शायद उसकी वजह से भी इनके मन में थोड़ी सी तकलीफ हो। उनके चेहरे की तकलीफ जो थी वो शायद वो अपने अंदर जो जज्ब कर रहे थे उसको वो कैसे कर रहे थे ये मुझे नहीं पता है, पर उन्होंने माँ के सामने फिर कुछ नहीं बोला, वो भी बैठ गए। इसके कुछ देर बाद जब थोड़ा समय और बीता तो काफी लोग धड़धड़ाते हुए घर में घुस गए। उन सब के आने से मैं तो, चूंकि मुझे वैसे माहौल की कभी आदत नहीं थी, तो मैं तो कुछ समझ नहीं पाई कि अचानक से इतने लोग घर पर क्यों घुस गए। पर माँ जो सुबह से ही बेचैन थी, उनके मन की जो आवाज़ थी ना, वो बोल रही थी कि कुछ अनहोनी है। वो उन सबको देखते ही एकदम से घबरा गई, बोली तुम लोग इतने जन यहाँ पर किस लिए, क्या बात है, बताओ मुझे सच क्या बात है। ऐसे में मेरे मामा जी सामने आए और उन्होंने माँ को थोड़ा सा बैठाया और कहा कि दीदी हम सुन रहे हैं कि अयोध्या में गोलियां चली हैं और अपने किसी बच्चे को भी गोली लगी है। ये सुनने के बाद माँ अपने होश में नहीं रही, माँ वहीं अपने होश खो दी। और मैं पूरी रात पागल के जैसे घूम रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। पूरे घर में लोग बिखरे पड़े थे और मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। मुझे तो ये लग रहा था कि मेरे भाई दोनों घायल हुए हैं, कोई मेरा भाई घायल हुआ है और मुझे मेरी जरूरत है, मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसकी सेवा करनी है, उसकी देखभाल करनी है। पिताजी को खोजा, मैंने बोला पिताजी मुझे अयोध्या जाना है, भैया के पास जाना है। उन्होंने बोला हाँ बेटा चलेंगे। किसी तरीके से रात बीती, सुबह हुई, हम सबको बोला गया कि जल्दी जल्दी नहा धो लो सब, भाई तैयार हो जाओ अपना। हम सब नहा धो के तैयार हुए। फिर माँ के सामने मेरे एक मौसा जी आए, उन्होंने बोला, वो जमीन पर माँ के सामने बैठ गए, तो माँ ने बोला कि क्या हुआ है, मुझे कुछ बताइए, किसको क्या हुआ है। उन्होंने बोला कि दीदी आपको दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा। माँ ने बोला क्या हुआ, किसको। उन्होंने बोला आपके दोनों बच्चे नहीं रहे, राम शरद दोनों नहीं रहे। ये सुनने के बाद घर में माँ तो तुरंत ही बेहोश हो गई थी और घर में इतना हाहाकार मच गया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ऐसे में मैं क्या करूं, कैसे मैं अपने माँ पिताजी को देखूं, कैसे मैं खुद को संभालूं। मैं भी उस समय एक तरीके से बच्ची ही थी। बहुत तकलीफ वाले वो दिन थे। अभी भी याद करके आप भावुक हो रही हैं। ये 33 साल का दर्द है, जाता नहीं। अभी उसे महसूस करती हैं आप? उस वक्त कोई था आपके साथ, आपको सहारा देने के लिए? 13 दिसंबर को आपकी शादी है, घर पे शादी तो मैंने कैंसिल करवा दी थी।
और सहारा तो सभी लोग बने। आपको मैं कहूँ तो बड़े लोगों की बात कहूँ तो अशोक सिंघल जी, उमा भारती जी, आचार्य धर्मेंद्र जी, साध्वी रीतमरा जी और सारे बड़े लोग थे जो हमारे साथ उस समय थे। उसके अलावा मैं ये कहूँ कि जो वहाँ के लोकल संघ के अधिकारी समझिए, चाहे भैया और के साथ के खेले हुए संघ के स्वयंसेवक समझिए, उन सब ने पूरा संभाला हमें। आज बहने दीजिए, आज इन्हें रोकिए मत, आज इसको बहने दीजिए। आज इतने सालों बाद 22 जनवरी की जब तिथि आ रही है, रामलला विराजमान हो रहे हैं, तब आपको कुछ लगता है कि जो अक्टूबर 1990 में आपके भाई करने निकले थे, कहीं उसका साक्षात्कार हो रहा है? बिल्कुल। आज आपके सामने दुख के आंसू तो है ही, किंतु मैं अंदर से बहुत ज्यादा खुश हूं और शायद कहीं ये दुख और सुख के मिले हुए ही आंसू है, क्योंकि 33 वर्ष की लंबी प्रतीक्षा के बाद आज भाइयों का बलिदान सार्थक हो रहा है और उन्हें देश भर से नहीं, मैं तो कहूंगी कि पूरे विदेशों से भी उन्हें जो सम्मान मिल रहा है, मैं सच कहूं तो कहीं ना कहीं अंतर्मन से मैं ईश्वर की बहुत आभारी हूं। सबसे पहले तो उन्होंने अपने राम काज के लिए इन्हें चुना और इन्हें अपने चरणों में स्थान दिया। बलिदान तो लाखों हुए, किंतु आज राम शरद का जो मान है, जो सम्मान है, वो देख के मन बहुत, जिसको बोलूं, गौरवान्वित महसूस करता है। मैं उनकी बहन हूं, मेरे लिए सबसे बड़े गर्व की बात है। इससे पहले कि मैं मोहन जी, पंकज जी और शिवशंकर जी से बात करूं, एक प्रश्न आपसे पूछना था कि अभी भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि वो जो गोली चलाई उसको सही ठहराते हैं, कहते हैं संविधान की रक्षा करने के लिए हमें वो गोली चलानी थी। आप एक बात कहिए तो कानून की शिक्षा उन्होंने पाई है कि नहीं पाई है? अगर वो संविधान की बात करते हैं तो पहले कानून भी देखना चाहिए। निरीह निर्दोष जो कार सेवक राम धुन कर रहे थे, उनके सीने पर उन्होंने उनके सर पर गोली मारना, ये कौन सा कानूनन सही है? ये संविधान की बात करते हैं, संविधान अगर वो मानते भी हैं तो फिर कार सेवकों पर, और वो भी राम धुन करते हुए लोगों पर गोली चलाने की बात कहां से आती है? आप माइक लेकर बोलिए। ये तो सीधी सीधी हत्या करना है। सामने खड़े हुए असहाय बच्चों को ऊपर गोली चला देना, ये कोई संविधान की रक्षा नहीं है, ये उन राम भक्तों की हत्या है जो कभी नहीं होनी चाहिए थी। जो कुछ बच्चे हैं जो बलिदान हुए, उन्हीं के बलिदान का आज परिणाम है जो हम भगवान राम का भव्य मंदिर के आज दर्शन करेंगे, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। बाकी जो बलिदान जिन लोगों ने दिया है, वास्तव में उसी का परिणाम हम सबके सामने आज आया है। नहीं, कहीं ना कहीं पूर्णिमा जी, बहुत लोगों ने ये कहा है कि जो वहां आए थे वो सिर्फ गुंडे मवाली थे, ऐसे तत्व थे, अराजक तत्व थे जिन पर गोली चली। तो क्या हो गया? क्या आपके भाई गुंडे थे, मवाली थे, अराजक तत्व थे? राम का नाम लेने वाले अगर गुंडे हैं तो मैं तो मतलब यही कहूंगी कि प्रभु उनको सद्बुद्धि दे, जो राम के नाम लेने वाले को गुंडे बता रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि उनके अपने पता नहीं क्या उनकी बुद्धि है, कैसे उन्होंने कैसे संस्कार पाए हैं, मुझे नहीं मालूम। हम राम के देश में हैं और राम हमारे पूर्वज हैं, तो राम का नाम अगर भारत देश में नहीं लिया जाएगा तो क्या मैं अफ्रीका में या वहां जाके लूं? बल्कि आजकल मैं तो ये बोलूंगी कि सारे विश्व में ही राम का नाम गूंज रहा है। सभी आज भारत देश की तरफ देख रहे हैं और ये जो राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, आज सारा विश्व उस तरफ देख रहा है। आप जानते हैं ना, वो न्यूयॉर्क में जो मुझे याद नहीं आ रहा है क्या, टाइम्स स्क्वायर, वहां पे राम मंदिर का भव्य उद्घाटन जो है वो पूरा लाइव दिखाया जाएगा। इससे बड़ी बात हम कुछ और मान सकते हैं? न्यूयॉर्क में जहां पर हिंदू कितने होंगे, गिने चुने होंगे, उसे देखने वाले बाकी विदेशी भी होंगे ना। तो राम का नाम लेना अगर अराजकता है तो हम तो बार बार लेंगे, आप फिर गोली चला दो।
हम फिर गोली खाने के लिए तैयार हैं। अगर राम का नाम लेने से गोली चलती है तो हम फिर खाने को तैयार हैं। आपको अपमानित होना पड़ा, उसके बाद घटना घटी, अभी तो सम्मान मिल रहा है, पर समाज ने कभी आपको तकलीफ दी, कभी आपको कहा? नहीं, समाज ने और इस देश ने कभी नहीं कोई तकलीफ दी। ये कुछ राजनीतिक लोग हैं जिन्हें ये सब बातें समझ में आती नहीं है, वो ऐसे राम भक्तों को भी अपमान कर देते हैं। ये माने अब मैं क्या बताऊं, देवता और राक्षस दो तरह के हमेशा रहे हैं। आप अच्छाई है तो बुराई भी है। तो ऐसे में ये हो सकता है कि राम का नाम लेने वाले तो देखिए देवगण माने जाएंगे, और ये हो सकता है कि राक्षस गण के लोग हों, तो इन्हें तो राम का नाम लेने से परहेज होगा ही। अभी हमारे साथ मोहन जी भी हैं, पंकज जी भी हैं, शिवशंकर जी भी हैं और पूर्णिमा जी भी हैं। अब आप नाम में ही देखिए कहीं ना कहीं देवत्व रामत्व है। पर मोहन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये अक्टूबर 1990 का सत्य क्या है? 30 अक्टूबर 1990 का सत्य क्या है? पूर्णिमा जी ने कहा जो दिखाया गया झूठ था, तो सत्य क्या है? वास्तव में थोड़ा माइक अपने हाथ पास में रखिएगा। हाँ जी। वास्तव में पूरा संघ परिवार और हिंदूवादी सारे संगठन देश के राम जन्मभूमि के आंदोलन में लग रहे थे। पहली बार कार सेवा को 30 अक्टूबर को बुलाया था, तब मुलायम सिंह जी का शासन था और उन्होंने घोषणा कर दी थी कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, और वो उस संविधान की रक्षा कर रहे थे जिसके प्रथम पृष्ठ पर ही प्रभु श्री राम अंकित हैं। कौन से संविधान की अभी बात हो रही थी आनंद जी कि जिस संविधान की वो रक्षा कर रहे थे ना, उस संविधान के प्रथम पृष्ठ पर रामचंद्र जी छपे हैं। गांधी जी से पूछा गया आप देश की आजादी के लिए आंदोलन कर रहे हैं तो क्या करना चाहते हैं, अंग्रेजों से क्या तकलीफ है? बोले नहीं, हम अपने देश में राम राज्य लाना चाहते हैं। और मेरी बहन वो भी स्वयंसेवक थे, शरद और राम। हम स्वयंसेवकों की कुछ मिट्टी अलग ही बन जाती है, बलिदानों से कतराते नहीं, घबराते नहीं। बंधुओं, राम और शरद की बहन के आंखों के आंसू और न जाने कितनी बहनों के आंखों के आंसू ने हमें ये आनंद का क्षण दिखाया है। मैं उस मोर्चे पर था जिस मोर्चे पर ये आज कोठारी बंधुओं की बहन बैठी है, मेरी बहन भी बैठी हो सकती थी, क्योंकि प्रत्यक्ष में 30 अक्टूबर को कार सेवा के लिए बुलाया था। हमें 29 अक्टूबर को गुप्तार घाट पर गिरफ्तार कर लिया। 20 दिन तक 10 दिन तक पैदल पैदल गांव-गांव की यात्रा की। पूरा का पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश मानो राम का भक्त हो गया था। कोई राजनीतिक दल नहीं हुआ करता था, कोई जाति नहीं हुआ करती थी। गांव तिवारियों का भी आया, गांव अवर्ण जाति के भी आए, मगर सब में एक ही नारा था, जय श्री राम। और किसी के घर का कुंडी खटखटा दो, माताजी प्यास लग रही है, पानी पीना है, तो वो कभी उन्होंने खाली पानी नहीं दिया। जैसे चबेना उनके घर में पहले से उपलब्ध था। 29 तारीख को गुप्तार घाट पर गिरफ्तार करने के बाद हमें खपराडीह एक अस्थायी कॉलेज अनंत इंटर कॉलेज में ले गए। आज से 34 साल पुरानी बात है, तब मेरी उम्र 23 साल थी, आज मेरी उम्र 56 साल है। तो कुछ त्रुटि भूल चूक हो सकती है, मगर खपराडीह में हम जेल तोड़कर भाग गए और 1 नवंबर को पुनः अयोध्या पहुंच गए। 2 नवंबर को पुनः आह्वान हुआ कि कार सेवा के लिए पुनः जाना है, और तीनों तरफ से आधे आधे स्वयंसेवकों की टुकड़ी और गई। एक चौराहे पर, मैं छोटा था, वाहिनी में सबसे छोटा था, तो वो चौराहे का नाम तो मुझे नहीं मालूम, मगर वहां पहुंचते ही हमें आदेश था कि जैसे ही पुलिस रोके आप रामधुन बैठ के गाना शुरू कर देना। मगर हमने तो रामधुन शुरू कर दी थी, हमारे हाथ में तो डंडी भी नहीं थी। आंसू गैस का गोला इधर आया, आंखें बंद हो गई, पुलिस ने लाठी चलाना शुरू कर दिया।
थोड़ी देर में मालूम पड़ी गोली चल गई। एक कार सेवक को गोली लग गई, दूसरा भाई उसे बचाने आया, उसके सिर में गोली मार दी। मुझे बाद में मालूम पड़ा कि ये दोनों सगे भाई हैं। आज उनकी बहन के दर्शन कर कर मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूं। वास्तव में मेरी बहन शरद और राम वो तुम्हारे भाई थे, हम भी आपके भाई ही हैं। आप धैर्य धारण करें, निश्चित रूप से उनके बलिदान का परिणाम मैं भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो स्वरूप दिख रहा है उससे प्राप्त हो गया। पंकज जी, मैं जल्दी से आपसे भी जानना चाहूंगा कि आपको क्या अभी महसूस हो रहा है? आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद है। थोड़ा सा माइक पास में रख के बोलिए। पास में रखिए, ऑन है। हेलो, हाँ जी बोलिए। उस समय की करी मेहनत का आज फल मिल रहा है। कुछ खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। और दिवाली मनाएंगे उस दिन, दीपक सब करेंगे। जो उस वक्त श्रम किया, जो सेवा की, आज उसका आनंद खुशी मनाएंगे। उसका आनंद खुशी मनाएंगे भरपूर। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पूर्णिमा जी, बड़े वर्षों से आप इसका इंतजार कर रही हैं, अयोध्या में रहेंगी 22 तारीख को। अंतिम प्रश्न। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी का पल आया है। मुझे तो वहां रहना ही है और मैं ये देख रही हूं कि प्रभु की असीम अनुकंपा सिर्फ अयोध्या जी पर नहीं, पूरे भारत भू पर बरस रही है। और मैं सच कहूं तो अंतर्मन मन से बहुत ज्यादा खुश हूं। देखिए, शुरुआत थोड़ा सा भावुक होकर आंसुओं के साथ किया, अंत भक्ति भाव से करते हैं। शिवशंकर जी, एक गीत आप गाना चाहते हैं, उसी से फिर समाप्त करेंगे जी। देखिए, इस आंदोलन को कार सेवकों ने, हम लोगों ने जितना जिंदा किया, ऐसे ही साथ में भक्त मंडली के संतों ने अपने भजनों के माध्यम से उसमें ताकत दी। कन्हैया मित्तल जी जैसे गायकों ने सुंदर सुंदर भजनों का गा करके हमको प्रोत्साहन दिया। चंद्रवरदाई एक कवि हुए थे जिन्होंने 4 बांस 24 गज अंजुल अष्टप्रमाण जी, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान जी करके उस दुष्ट की हत्या की थी, अपना बदला पूरा किया था। ऐसे ही हम लोगों के समय में हम लोग गीत गाते थे, अब जाग उठे हैं हम, कुछ करके दिखा देंगे। अब जाग उठे हैं हम, कुछ करके दिखा देंगे। श्री राम के चरणों में आकाश झुका देंगे। अब जाग उठे हैं हम, कुछ करके दिखा देंगे। वाह, राम युग में राम चेतना सब में जाग जाए और हम सब अपने देश के लिए कुछ कर जाएं। इसी प्रार्थना के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बड़ी दृष्टता की है कन्हैया जी आपके सामने गा के। बने रहें क्योंकि न्यूज़ 18 आपको सम्मानित करना चाहता है और इसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी अमन चोपड़ा जी को, सीनियर एडिटर न्यूज़ 18, मंच पर आएं और हमारे सभी मेहमानों का धन्यवाद करें, उन्हें सम्मानित करें।